कौन बेसिस पे बेटा, विच बेसिस आप पॉलीसिपोनिया रिजेक्ट करोगे, बिकॉज ये कौन है, रेड एल्गी है, ठीक है। तो रेड एल्गी पोपो जी पढ़ा था ना हमने, ठीक है। तो रेड एल्गी डू नॉट हैव एनी फ्लैजेलेटेड स्टेज, तो ये गया। अब दो ही बचे यार, एनाबेना एक्टोकार्पस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनाबेना क्या है। एनाबेना तो एक साइनोबैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता है ना, न बजेगा न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो बेटा इसमें मेल गैमेट तो होता ही नहीं है, तो एक ही है एक्टोकार्पस, ठीक है। तो याद रखो, अभी देखो एक्टोकार्पस में आपको देखने को मिलता है नॉन फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट, नो फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट, ठीक है, हो गया। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है आपको, बताओ रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है ना। एगार एगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, ये सही है क्या? यस यस सर। ये सही है, ये सही है, ठीक है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज अ स्पेस फूड, ये भी सही है यार, है ना। यस सिंगल सेल प्रोटीन मैंने बताया था आपको। मैनिटॉल इज अ स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, ये सही है क्या? नो सर। नो, फ्लोरिडियन स्टार्च होना चाहिए था रोडोफाइसी के लिए, तो ये तो रॉन्ग है। डी क्या है, अल्जीन एंड कैराजीन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी, ये भी सही है। तो हमारा आंसर है सी, है ना, क्योंकि उसने पूछा ये कि रॉन्ग ढूंढो। देखो आप कितना मतलब कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है, आपने जो पढ़ा है उसका जवाब आपको आता है, इट्स सो इजी। और इवन मैंने आपको बेटा बहुत सारे क्वेश्चन भी भेजे हैं एनसीईआरटी बेस्ड, अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया होगा तो बेटा आपका बिल्कुल चैप्टर मजबूत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी। आइसोगैमी कहाँ पे देखने को मिलेगी? आइसोगैमी को याद रखने के लिए मैंने ये तो बताया था आपको, याद है क्या? यस सर। यस है ना, सर। अच्छा तो क्या है बेटा, IC2। तो बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स। अब आपको अगेन है ना, मैंने तो बता के ही रखा है कि स्पायर वगैरह मेन है ना, नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। तो अब नोटिस करने वाला मुद्दा क्या है, क्या यूलोथ्रिक्स में आइसोगैमी है? यस, आइसोगैमी है। एक्टोकार्पस में आइसोगैमी है क्या? यस, आप देख सकते हो Yes. यूलोथ्रिक्स एक्टोकार्पस, ठीक है। बट हमारा आंसर यूलोथ्रिक्स नहीं है, क्यों नहीं है? अब हमें नोटिस करना है, यूलोथ्रिक्स में फ्लैजेलेटेड गैमेट्स होते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है नॉन फ्लैजेलेटेड होने चाहिए, इसीलिए ये रिजेक्ट है। ये भी आइसोगैमी करता है बट नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट। अब भी ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, ये देखो 2015 एक्टोकार्पस दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, 2015 का क्वेश्चन। अब देखो ये कब का है, 2014 का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने पूछा है नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगैमी, तो नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगैमी तो सिर्फ स्पाइरोगैरा में होती है, आइसोगैमी है ना। सार्गेसम में क्या होता है बताओ, ऊगैमी होती है, बराबर है, ये यस सर। बताया था ना, ऊ वीजा फेको, करेक्ट है। यस सर। तो सा ऐसे क्या है, सार्गेसम है। तो सार्गेसम जो है डेफिनेटली ऊगैमी शो करता है, इसलिए पहले रिजेक्ट होता है। बाकी तीनों आइसोगैमी करते जरूर है, बट यूलोथ्रिक्स और एक्टोकार्पस में फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट है, इसलिए हमारा आंसर है स्पाइरोगैरा। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। यस अच्छा एक बात ये क्लियर है कि हाउ द 2015 क्वेश्चन इज इंस्पायर्ड बाय द 2014। यस यस सर। दूसरा, क्या आपको ये बात काम नहीं आई, मैंने एक बहुत सी पॉइंट बताया था कि स्पाइरोगैरा डू नॉट हैव मोटाइल गैमेट्स, ये बात याद ही रखने का बिल्कुल, है ना, तो आपको आसानी होगी। चलो ये आते हैं पांचवे पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द कारा। कारा के बारे में मैंने आपको ये बात बताई थी क्या, उसमें ये ब्रांच्ड एल्गी होता है ना, ग्रीन एल्गी है, उसमें ब्रांचेस होते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर जो होता है सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, नीचे भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है गोल गोल। ऊपर वाले को बोलते हैं नुकुल, नीचे वाले को बोलते हैं ग्लोब्यूल। कितना आसान नाम है। न्यूकुल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ऊगोनियम है। ग्लोब्यूल बेटा मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, एंथ्रेडियम है। लव अंडरस्टैंड। यहाँ पे लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द कारा, बताओ आंसर कौन सा सही होगा, आप ही बोलो, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ, ढूंढ लो।
हाँ बोलो आंसर। सी वाला। अपर एंथ्रेडियम एंड लोअर ओगोनियम, बिल्कुल सही बेटा, आ गया आपको। अब पता है ये क्वेश्चन बच्चों ये एक्चुअली है 12th स्टैंडर्ड के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड टू एल्गी है, क्योंकि कारा एक एल्गी है, इसीलिए यहाँ पे वो क्वेश्चन ने मेंशन किया है। नहीं तो ये क्वेश्चन कहाँ का है, 12th स्टैंडर्ड का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगर आप उसका एनसीईआरटी देखोगे ना, उसमें डायग्राम आपको दिखेगी ग्लोब्यूल न्यूक्लियल वाली, ठीक है। लेट्स है ना मूव अहेड। An alga which can be employed as a food for the human being, ये बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। अच्छा मैं नंबर पूछता हूँ, कितने स्पीसीज एल्गी के एज ए फूड यूज किए जाते हैं, नंबर बताओ। 70। बहुत बढ़िया, ठीक है, अब नाम बताओ। क्लोरेला। एग्जैक्टली डन, सिंपल है। So an alga which can be employed as a food for the human being is chlorella। आसान है ना। अभी तो हमने बात की थी सिंगल सेल प्रोटीन की, है ना, उनमें प्रोटीन्स होते भरे पड़े, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल डन। नेक्स्ट वन, आइसोगैमस कंडीशन। अब तो ये बता ही पाओगे आप, है ना। आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स इज फाउंड इन, बताओ। स्पाइरोगेम। सबको आ रहा है आंसर, आसान है ना। देखो आप ये 2013 क्वेश्चन, आंसर क्या होगा, स्पाइरोगैरा। बिना झिझक आप आंसर दे सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि वॉल बॉक्स में क्या होता है, वॉल बॉक्स में होता है oogamine, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन कि फ्यूकस में क्या आता है, फ्यूकस में भी बेटा वही है oogamine, ठीक है। क्लैमाइडोमोनास में बेटा आइसोगैमी भी होती है, अनाइसोगैमी भी होती है, oogamine होती है, तीनों होता है, बराबर है, ठीक है ना। बट याद रखना कि वॉल बॉक्स में फ्लैजेलेटेड गैमेट्स होते हैं, वॉल बॉक्स में क्या होते हैं, फ्लैजेलेटेड गैमेट्स होते हैं, है ना। क्लैमाइडोमोनास में भी फ्लैजेलेटेड गैमेट्स होते हैं, ठीक है। So the answer is for this question is the Spirogyra. Done? Yes. आगे बढ़े। Yes, sir. Next. Which of the following is not correctly matched for the organism and it's a cell wall degrading enzyme? अब ये actually question है सेल नाम के चैप्टर का, ठीक है। देखो प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, इसीलिए सेलुलोज से डाइजेस्ट, सेलुलेज एज लगा तो एंजाइम है, ठीक है, एएसई लगा तो एंजाइम। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है नहीं, बट क्योंकि एल्गी यहाँ पे मेंशन्ड है, ये प्लांट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे है। तो प्लांट सेल सेलुलोज से बना होता है सेल वॉल, तो सेलुलेज। देन फंगाई जो होता है काइटिन से बने हुए सेल वॉल है, तो काइटिनेज यूज होगा, एएसई, तो ये करेक्ट है। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है और उसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो लाइसोजाइम है। हमारे टीयर्स होते हैं ना, टीयर्स यू नो, टीयर्स में एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम, ताकि हमारे आंखों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो लाइसोजाइम बैक्टीरियल, बट बिल्कुल रॉन्ग तो ये है, हमारा आंसर है एल्गी मिथाइलेस। मिथाइलेस क्या होता है ना, तो बेटा ये है रॉन्ग आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर द, करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, ये वाला करेक्टली मैच नहीं है, क्लियर है। यस सर। क्लियर है, ओके। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, अब इसका आंसर आप जरूर दे सकते हो, बताओ इसका क्या आंसर होगा, रॉन्गली मैच पूछ रहा है। बी। है ना सोचने वाली बात भी नहीं है, स्पाइरोगैरा मोटाइल गैमेट हो गया, रॉन्गली मैच्ड है कि नहीं। तो नॉस्टॉक वाटर ब्लूम या अल्गल ब्लूम कॉज करते हैं, बिल्कुल सही है। सार्गेसम बेटा ब्राउन एल्गी है, तो ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल सी पाया जाता है, बिल्कुल सही है। एबीसीडी मैंने बताया था आपको, ए बी सी डी करेक्ट है ना। सो क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। बैसिडियोमाइसिटस ये फंगस है, इनको बेटा हम लोग पफ बॉल या मशरूम या ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, तो ये भी सही है। सो ये सारी चीजें सही है बच्चों, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, है ना। नॉस्टॉक सार्गेसम बैसिडी ये सब, तो सिर्फ स्पाइरोगैरा। तो बेटा एक छोटा सा पॉइंट आपको पता है, स्पाइरोगैरा डू नॉट हैव अ मोटाइल गैमेट। कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए सेम एक पॉइंट के ऊपर, बराबर, एक सिंगल स्टेटमेंट। समझ रहे हो, इसी को मैं बोलता हूँ स्मार्ट वर्क, यही स्मार्ट वर्क है। एक सिंगल स्टेटमेंट पे इतने क्वेश्चन के आंसर आ गए, आए कि नहीं आए, बोलो।
Yes, sir. बस यही तो है, बढ़िया है। नाउ अभी आता है बेटा, एल्गी हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ। अभी फिर से देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअली हमारे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का है। इसमें आंसर ये है सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स। तो ये क्वेश्चन हम लोग इसका बेटा हमें आंसर देखने को मिलेगा सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स, ठीक है, इन योर सेल चैप्टर। ठीक है, तो जब हम लोग ये पढ़ेंगे चैप्टर तभी आपको ये पता चलेगा। ठीक है, सो इज इट क्लियर? ठीक है, अगर Yes, आपके sir. पास एनसीईआरटी है तो एल्गी वाला पोर्शन निकालो, लगभग 130 to 132 पेज पे जाओ, वहां पे सेल वॉल मिलेगा। सेल वॉल में नीचे सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। एल्गी हैव अ सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स एंड आल्सो मिनरल्स, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह मिनरल्स होते हैं, वो भी उसके सेल वॉल में पाए जाते हैं। ठीक है, सो सिंपल। ठीक है, प्लांट सेल में हेमीसेलुलोज पाया जाता है जो एल्गी में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो वो भी आपको वहां पे लिखा हुआ दिखेगा पक्का। सो ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, मैनिटॉल। ये तो आप बिल्कुल आंसर दे ही सकते हो इसका। मैनिटॉल इज द स्टोर्ड फूड इन, बताओ किसका स्टोर्ड फूड है मैनिटॉल? फ्यूकस। ब्राउन एल्गी का। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी कौन है? फ्यूकस। डन। देखो यहाँ पे अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाहे कितना भी सिंपल हो बट एलिमिनेट जरूर करो। जैसे कि पोरफायरा क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज एन रेड एल्गी, गॉन। ग्रासिलेरिया रेड एल्गी, गॉन। कारा ग्रीन एल्गी, गॉन। अभी सही है, हाँ फ्यूकस ही है भाई। ये जरूर करो, नहीं तो निगेटिव मार्किंग हो जाती है। मतलब हमें आंसर आता भी है तब भी हम थोड़ा सा गलती कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, if you are asked to classify the various algae into distinct groups, which of the following characters you should choose? मैंने आपको बताया भी था पढ़ाते वक्त कि एल्गी का क्लासिफिकेशन कौन सी चीज के ऊपर बेस्ड है? बताओ ना। पिगमेंट। पिगमेंट्स, तो ये है आंसर आपका। टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल। बाकी तीन ऑप्शन देख लो। नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द सेल, ठीक है, ये डिफर करता है बट इसके ऊपर बेस्ड नहीं है क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म थैलस, ये तो यूज ही नहीं हो रहा है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, ये भी डिफर करता है बट इसके ऊपर बेस्ड नहीं है क्लासिफिकेशन। तो ये वो टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल, ऑब्वियसली यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अच्छा ये बता सकते हो फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन, अच्छा फ्लोरिडियन स्टार्च कहाँ पाया जाता है भाई? Rhodophyceae. एग्जैक्टली, रोडोफाइसी। रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे है ना क्लोरोफाइसी दिया है, उसमें क्लोरोफाइसियन स्टार्च होता है। साइनोफाइसी में भी बेटा स्टार्च होता है। साइनोफाइसी मतलब साइनोबैक्टीरिया, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको पहले कहते थे। ये क्या है पता है? मेक्सोफाइसी। देखो अभी ऑप्शन में जो दिखता है ना वो उसको पकड़ लो। अब ये देखो, अगर आपको नहीं पता है मेक्सोफाइसी क्या है तो पता कर लो। यही है पीवाईक्यू सॉल्व करना। क्या मतलब है मेक्सोफाइसी का? एक्चुअली मेक्सोफाइसी भी इन्हें ही कहा जाता है। किसे? साइनोफाइसी को, मतलब साइनो बैक्टीरिया को। ठीक है, यस। यस। डन, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अ रिसर्च स्टूडेंट कलेक्टेड सर्टेन एल्गा एंड फाउंड दैट its cells contain both chlorophyll A and chlorophyll B as well as phycoerythrin. The alga belongs to, बताओ उसमें chlorophyll A भी है, chlorophyll B also है और phycoerythrin है। The alga belongs to तो यहाँ पे ऑप्शन दिए चार आपने, रोडोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी। बताओ क्या आंसर होगा? Rhodophyceae. है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें याद रखना है कि देखो ये वाला जो पिगमेंट है फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है, इसके वजह से अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, अगर हम क्लोरोफिल ए और बी को मान लेते हैं तो ये होना चाहिए ग्रीन एल्गी, बराबर। Yes, sir. ठीक है, बट अगर हम फाइकोएरिथ्रिन देखते हैं तो हम लोग इसको बोलेंगे रेड एल्गी। नाउ देखो स्टूडेंट ने जो कलेक्ट करके लाया है उसमें फाइकोएरिथ्रिन भी प्रेजेंट है, तो एल्गा कहाँ पे बिलोंग करेगा? अब देखो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है नहीं हो सकता है ना? Yes, sir.
बिल्कुल क्लोरोफाइसी, क्योंकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है। बट यहाँ पे अब हमें ये समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि वो अपीयर कैसे करेगा। अपीयर करेगा मतलब वो कौन से कलर का दिखेगा, विच कलर। ठीक है, तो आंसर है क्योंकि फाइकोरिथ्रिन प्रेजेंट है तो वो रेड कलर का दिखाई देगा। तो जब अगर वो रेड कलर का अपीयर होगा तो आप उसे क्या मानोगे, रोडोफाइसी। इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, रोडोफाइसी। ठीक है, हाँ वो एक्सेप्शनल रोडोफाइसी है जिसमें क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है ऐसा हम लोग कह सकते हैं। यस एवरीवन, Yes, sir. है ना, क्योंकि अपीयर वो रेड होगा ना, तो मैं उसको रेडल की ही बोलूंगा। चलो आगे चलते हैं। Columella is a specialized structure found in the sporangium of, एक्चुअली ये क्वेश्चन बेटा किंगडम फंजाई का है। ठीक है, तो कॉल्यूमेला बेटा जिसमें स्पोरेंजिया होते हैं उन्हीं में बनेगा, जैसे कि राइजोपस। राइजोपस जो कि फाइकोबाइसिटिस ग्रुप का है। तो ये 1999 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना। इतना डिटेल हमें आजकल पूछते भी नहीं है। तो ये एल्गीज में तो होता नहीं है। ठीक है, कॉल्यूमेला। मैंने कॉल्यूमेला ये वर्ड आपको पहले भी एक जगह पढ़ाया है, कहाँ पे आप बता सकते हो कॉल्यूमेला मैंने कहा बताया आपको, वेयर यू हैव स्टडीड द कॉल्यूमेला। किसी को याद भी है? क्या किसी को याद है इलेटर्स? क्या किसी को याद है पेरिस्टोमियल टिथ? यस बोलो। Yes. Yes, sir. इतना दबा दबा सा क्या है, टेंशन मत लो, नहीं आता है नहीं आता है, खुल के बोलो। जितना आप ओपन होंगे, जितना खुल के दिमाग को ना रखोगे उतना सही है। कोई भी ये अपेक्षा नहीं करता कि आपको एक ही दिन में, एक ही महीने में ऐसी चीजें बिल्कुल ग्रास्प हो जाए सारी की सारी। आपने रिवाइज किया है नहीं किया, यही चेक होता है। देखो मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि हम लोग आगे आने वाली क्लास में पीवाईक्यूज करने वाले हैं, तो सारा आपका पूरा का पूरा जो प्लांट किंगडम है वो पढ़ के आ जाओ। ठीक है, देखो ब्रायोफाइट्स में मैंने आपको, है ना, मॉसेस का जो, है ना, स्पोरोफाइट है कैप्सूल, उसको पढ़ाया। उसमें थीका था, एपोफाइसिस था, ओपेरकुलम था, बराबर है, पेरिस्टोमियल टिथ है, और बीच में एक कॉलम बनाया था, उसको क्या बोला था, कॉल्यूमेला। करेक्ट है क्या? अरे कैन यू रिमेम्बर? Yes, sir. तो बेटा ये जो चीज है राइजोपस, है ना, वैसा ही है, इसमें भी बेटा स्पोरेंजिया बनता है, और स्पोरेंजिया में कॉल्यूमेला होता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ो, है ना, ये फंगस का है। नाउ अब ये बता सकते हो क्या, यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। नाउ देखो यहाँ पे ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा बता दूं। आज के सिलेबस में और पहले के सिलेबस में थोड़ा फर्क था। पहले के सिलेबस में स्पायरोगायरा का, क्लैमाइडोमोनास का, यूलोथ्रिक्स का, इनका लाइफ साइकिल पूरा दिया था। पूरा एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्लांट के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन बताई गई थी। आज नहीं है इतना, इतना कुछ हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ओके, फिर भी क्या आप अभी जो अभी तक जितना आपने पढ़ा उसके ऊपर क्या आप जवाब दे सकते हो? यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, क्या हो सकता है ये यूलोथ्रिक्स? D. देखो D. ऑप्शन डी, ए, बी, सी क्या है, मतलब रिजेक्ट करो पहले तो। ए में देखो नॉन मोटाइल कोलोनियल अलगा लैकिंग जूस्पोरस। देखो सबसे पहली बात तो वो कोलोनियल अलगा नहीं है, बराबर है क्या वो? No, नहीं है, No, sir. इसलिए गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, दूसरा बी फिलामेंटस अलगा, बराबर है, फिलामेंटस होता है वो। लैकिंग फ्लैजेलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज। अभी अगर अपने ये क्वेश्चन को अगर याद करोगे, यही क्वेश्चन देखो ऊपर ही, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें पूछा है आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजेलेटेड। तो हमने बोला कि नहीं नहीं नहीं। ठीक है, देखो स्पायर वगैरह, वोल्वास, फ्यूकस, इनमें तो है। उसके बाद इसके ऊपर देखो, ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, which of the following shows isogamy with the non-flagellated gametes? नॉन फ्लैजेलेटेड गैमिट, तो यूलोथ्रिक्स में हमने बोला अरे इसमें तो फ्लैजेलेटेड गैमिट्स होते हैं, क्योंकि स्पायरो वगैरह में नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं। तो आंसर बेटा यूलोथ्रिक्स में हैव द, सॉरी,
तो मैंने बोला था कि यहाँ पे क्योंकि आपको समझ में आ गया कि यूलोथ्रिक्स में फ्लैजेलेटेड गैमेट्स होते हैं, तो बेटा क्या आप बी को रखोगे या एलिमिनेट करोगे? देखो फिलामेंटस अलगा लैकिंग फ्लैजेलेटेड बोल रहा है, ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं है। बात क्लियर है? Yes, sir. ओके ठीक है। अगर आप पढ़ के भी नहीं आए तो अभी के अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से तो आपको बिल्कुल दिखाई देता है। अभी करना कुछ नहीं, हमें ये ही क्वेश्चन 2-3 बार करने हैं, बस आपको पता हो जाएगा, एक ही चीज बार बार पूछते हैं, ठीक है, और वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा एक बार तो आपको कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस होगा। चलो, मेम्ब्रेनस एल्गा प्रोड्यूसिंग ज़ूस्पोर्स। अब ये मेम्ब्रेनस तो होता नहीं है, ये फिलामेंटस होता है, ठीक है, एक सिंगल सेल ऐसे प्रॉपर एक साधा मेम्ब्रेन वाला तो होता नहीं है ये, सो इसीलिए सी इज रिजेक्टेड। अभी बचा है डी, filamentous alga with the flagellated reproductive stage, and this is correct. Okay, although I know the option D is correct, but I have to reject all the three क्योंकि to reduce the negative marking chances. ठीक है, next. An alga very rich in protein is, ये बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, बताओ कौन होगा, क्या आंसर होगा? Chlorella. Chlorella, obviously. ठीक है, next. यूलोथ्रिक्स फिलामेंट्स प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा यूलोथ्रिक्स फिलामेंट्स? आइसोगैमेट्स, अनाइसोगैमेट्स, हेटेरोगैमेट्स, बेसिडियोस्पोर्स। सबसे पहले तो आप इसे रिजेक्ट करोगे, है ना, बराबर है। अभी देखो आइसो अनाइसोगैमी उसमें नहीं होता, तो आपको तो मैंने बार बार बताया, ये याद रखना है, आई से को, तो सी यू क्या है? यूलोथ्रिक्स है, तो उनका आंसर क्या है? ए, यूलोथ्रिक्स फिलामेंट्स प्रोड्यूस द आइसोगैमेट्स। करेक्ट है? यस sir. बहुत बढ़िया। नाउ ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, बताओ ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है ब्राउन एल्गी? Fucosan. बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। नाउ ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ब्लू ग्रीन एल्गी यूकैरियोट होते हैं कि प्रोकैरियोटिक होते हैं? ऑब्वियसली ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो बैक्टीरिया कहलाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया, सो दे आर प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट तो है नहीं, वो एल्गी है ही नहीं, ठीक है, वो गलती से हम लोग उनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, बट अब जानते हैं अभी हम लोग, दे आर नॉट एल्गी, दे आर द प्रोकैरियोट्स, साइनोबैक्टीरिया। पक्का? ठीक है, नेक्स्ट। द absence of chlorophyll in the lowermost cells of यूलोथ्रिक shows। अभी होता क्या है, ये यूलोथ्रिक जो होते हैं ना, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर ये फिलामेंटस होता है, तो ये जहाँ पे जमीन को अटैच होते हैं, ठीक है, तो जमीन पे जब अटैच होते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे ये वाले जो सेल है ये थोड़े से कलरलेस होते हैं, और ऊपर वाले जो सेल होते हैं, ये ऊपर वाले जो होते हैं वो, है ना, वो ग्रीन होते हैं। तो ऐसा क्यों है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? The absence of chlorophyll in the lowermost cells of the यूलोथ्रिक shows। अब इसको कंपैरेटिवली सोचो बच्चों कि रूट में जितने भी सेल पाए जाते हैं प्लांट के रूट में, वो ग्रीन होते हैं क्या? अरे कुछ तो बोलो, प्लांट्स के रूट में जो सेल होते हैं वो ग्रीन होते हैं क्या? No, sir. नहीं होते, ग्रीन नहीं होते। इसका मतलब है कि रूट ने अपना एक फंक्शन ले लिया और वो कलरलेस बन गए, तो बेटा उसकी शुरुआत है ना ये, ठीक है, सो इट्स आंसर इज द बिगिनिंग ऑफ द लेबर डिवीजन, ठीक है, बिगिनिंग हुई, शुरुआत हुई है, आगे चल करके ये वाला ही पार्ट रूट जैसा काम करेगा, राइजोइड बनेगा ब्रायोफाइट में, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। फंक्शनल फ्यूजन नहीं, अलग अलग अभी हुआ नहीं, ठीक है, टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है, टिश्यू तो होते ही नहीं है एल्गी में, सेल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल सेल वाला ये है ही नहीं, ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है, सो आंसर इज दिस डी। देखो ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाओगे, बट अब आपको पता भी है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया था और इसका ऐसा क्वेश्चन है, और इसके लॉजिक ये है कि बिगिनिंग ऑफ रूट हैबिट, रूट जैसी शुरुआत आपको यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलती है, क्योंकि उसके निचले वाले जो सेल होते हैं, जो जमीन से चिपकने वाले सेल होते हैं, वो कलरलेस होते हैं। आर यू श्योर? समझ गए? Yes, sir. Sir. ओके। नाउ अगार इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये बहुत आसान है बच्चों। एगार किससे मिलता है? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, बराबर। बेटा वो कौन से एल्गी है रे? Red algae. रेड एल्गी है, बहुत बढ़िया, ठीक है, नेक्स्ट।
इन क्लोरोफाइसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय, अभी देखो आपको पता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी में कैसे होता है, बताओ। ऑप्शन बी। Sir, all three. ऑब्वियसली ऑल द B. बीज, करेक्ट, बिल्कुल सही है। एसोगैमी, अनाइसोगैमी, यूगैमी, तीनों चीजें बेटा आपको क्लोरोफाइसी में देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। नेक्स्ट, यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली बेटा यहाँ पे एक्चुअली समझने वाली बात यह है कि जो एल्गी होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की एबिलिटी होती नहीं है। बाकी जो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, जैसे कि नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर, एनाबेना, इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की एबिलिटी होती है। तो कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन वाला आंसर है सी। ठीक है, करेक्ट है ना। यस सर। नेक्स्ट वन, नाउ देखो, अब इसका आंसर आप बता सकते हो क्या। इन यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स एट द टाइम ऑफ, मतलब मियोसिस कब होता है स्पायरोगायरा में या यूलोथ्रिक्स में, बताओ। ये बहुत बढ़िया, मैंने बहुत देर तक आपको समझाया है। बताओ इसका आंसर क्या दोगे आप। क्लास में ये क्वेश्चन मैंने लिया है, मतलब इसको एक्सप्लेन किया है। बताओ कितने प्रकार के मियोसिस होते हैं, बताओ आप। मैंने कितने टाइप बताए, 3 टाइप ना। Yes, sir. कौन कौन से टाइप है, कौन से 3 टाइप है। Gameto. हाँ, गैमेटोजेनिक मियोसिस। एक और टाइप बताओ। Porogenetic. स्पोरिक मियोसिस। और एक टाइप Sporic बताओ। meiosis. और एक बताओ, 2 हो गए। और एक बताओ, जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस है ना। जाइगोटिक Yes, sir. मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और गैमेटोजेनिक मियोसिस। तो जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है उनमें कौन सा मियोसिस होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कौन सा मियोसिस होता है। बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कौन सा मियोसिस होता है। Sir, zygotic. जाइगोटिक, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो आंसर बताओ, रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे कौन से टाइम पे होगा। 1993 का क्वेश्चन है, आप आराम से आंसर दे सकते हो। इसीलिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि कैसा है, टेस्ट है ना, एक चैप्टर को जब तक हम सही से नहीं कर लेते हैं, अब आगे आगे भागने में कोई मतलब नहीं है उससे रिजल्ट आता नहीं। अब जबकि मैंने ये आपको पढ़ाया है और आप सबकी एक बढ़िया पॉजिटिविटी यह है कि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला था, क्या बताया था, ये भी आपके पास रिकॉर्डेड है, आप कभी भी देख सकते हो खोल के, बराबर है। नोट्स भी दिए हैं इसके। तो अगर आपके पास सब कुछ है, तो अगर आप ये चीज नहीं जानते हो या इतना सोच रहे हो तो कैसे होगा। In Ulothrix and Spirogyra, which type of the life cycle is there? The answer is haplontic life cycle. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मियोसिस कब होता है, आंसर है जब जाइगोट डिवाइड होगा। ठीक है, जाइगोट। अभी जाइगोट से सिमिलर वर्ड यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। जाइगोट में मियोसिस होगा, जाइगोट में मियोसिस होगा, तो लेट्स फाइंड आउट द सिमिलर टर्म। गेमिट फॉर्मेशन में मियोसिस होता है, वो गैमेटोजेनिक मियोसिस होता है, वो ये है नहीं। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई संबंध है नहीं। तो ए और डी गया, बचे बी और सी। नाउ देखो, आपको ये याद रखना है, मैंने ये आपको बताया भी था कि जाइगोट जो होते हैं वो जब थिक कोटिंग बना लेते हैं तब उनको हम लोग बोलते हैं जाइगोस्पोर। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, जाइगोस्पोर। ठीक है, तो जाइगोट ही जाइगोस्पोर है, ये बात को पहले समझो। तो आंसर होता है कि जाइगोस्पोर का जब जर्मिनेशन होगा, मतलब जब वो, ठीक है,
जर्मिनेट होना चाहता है, नया ऑर्गेनिज्म बनाना चाहता है, तब वो, है ना, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जनरेशन लाना चाहता है तो मियोसिस करेगा। सो आंसर इज सी। इज इट क्लियर? ज़ूस्पोर Yes. ये हमेशा असेक्सुअल स्पोर होता है। ज़ूस्पोर ये एसेक्सुअल स्पोर होता है। मैंने ये बताया था आपको कि ज़ूस्पोर भी बनते हैं, बट ज़ूस्पोर असेक्सुअल स्पोर होते हैं। तो बेटा डेफिनेटली जहां असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां मियोसिस होता नहीं है। ठीक है, मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जायगोट से बनने में, गैमेट बनाने में, जायगोट के जर्मिनेशन में ही बेटा मियोसिस यूज होता है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। यस, क्वेश्चन क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी मैं क्या करता हूँ बताओ, यहाँ पे आते हैं। देखो ये मिटा दिया मैंने, ओके, ये मिटा दिया। ओके, सॉल्व द क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 25। In Eulothrix and Spirogyra, reduction division occurs at the time of option A gamete formation, B zoospore formation, C zygospore germination, D vegetative reproduction। बताओ आंसर क्या होगा? Zygospore Zygospore. germination. नहीं, यस, यही गलती आप करते हो। हमें करना क्या है सर? ए गैमिट फॉर्मेशन नहीं हो सकता, बी जूस्पोर फॉर्मेशन नहीं हो सकता, डी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये सोचना है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको बार बार करने हैं ताकि आपके दिमाग में रहे, अच्छा गैमिट फॉर्मेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि गैमिटेजेनिक मियोसिस जब भी होगा तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। डिप्लॉन्टिक, तो यहाँ तो डिप्लॉन्टिक है नहीं यूरोथ्रिक्स में, स्पाइरो वगैरह में। दैट्स इट, दैट इज व्हाट द पॉइंट। करेक्ट है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लैमाइडोमोनास इज। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लैमाइडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? अच्छा, क्लैमाइडोमोनास कैसा होता है बता दो पहले। ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर है आपके एनसीईआरटी में, है ना। एक यूनिसेलुलर है क्लैमाइडोमोनास और उसके अंदर ऐसा आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर भी दिखाया था आपको, है ना, और Yes. उसके अंदर का पायरानॉइड भी दिखाया था यार क्लैमाइडोमोनास के अंदर का। तो इट इज विच शेप, कौन सा शेप है बताओ? Cup shape. Cup कप shape. शेप, बहुत सिंपल है ना। यही तो हमें आना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट वन, पायरानॉइड्स आर द सेंटर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, बताओ ये अभी आना चाहिए। पायरानॉइड्स आर द सेंटर्स फॉर द फॉर्मेशन, Starch. एग्जैक्टली, स्टार्च। The product of conjugation in Spirogyra और fertilization of Chlamydomonas is, देखो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है conjugation का। Now what is conjugation? यहाँ आते हैं। देखो ये है एक स्पायरोगायरा का फिलामेंट, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। ठीक है, अब होता क्या है, ये वाला सेल हैप्लॉइड है, सभी सेल हैप्लॉइड है उसके, ये सब हैप्लॉइड है। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, ये वाला सेल जो है डोनर बन जाता है और इनके बीच में ऐसा ट्यूब बनता है। ये न्यूक्लियस इधर भेजेगा, ट्रांसफर करेगा, तो बनेगा क्या, एन वाला जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस आएगा, इधर वाला एन वाले हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूज हो जाएगा और 2n जाइगोट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन आपको स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि स्पायरोगायरा डू नॉट हैव मोटाइल गैमेट, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसको, वही के वही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है विद इन अ सेम फिलामेंट। कभी कभी स्पायरोगायरा इस तरह का देखो कंजुगेशन करते हैं, देख लो ये बहुत आसान है। ये दो फिलामेंट है स्पायरोगायरा के। अभी मान लेते हैं ये वाला सेल इसका और ये वाला सेल इसका, एक प्लस स्ट्रेन है, एक माइनस स्ट्रेन है। ठीक है, इनके बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है। ये वाला रेड कलर का न्यूक्लियस हाफ हैप्लॉइड इधर चला जाएगा, एन था, इसका एन था, इसका एन था, यहाँ पे बन जाएगा 2n जाएगा। इसी को भी कंजुगेशन कहते हैं। दोनों भी कंजुगेशन है, कंजुगेशन इन द सेम फिलामेंट, कंजुगेशन बिटवीन द टू फिलामेंट्स। ठीक है, ये दोनों चीजें बेटा आपको स्पायरोगायरा में देखने को मिलती है। ओके, अगर इसका अंडरस्टैंडिंग आपको आ चुका है तो नाउ गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन इन स्पायरोगायरा और फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लैमाइडोमोनास, अगर फर्टिलाइजेशन होगा
या कंजुगेशन होगा तो क्या मिलेगा? ऑब्वियसली जाइगोट मिलेगा, जिसको Zygote. मैं क्या बोलूंगा यार, जाइगोस्पोर, खत्म बात। करेक्ट है, आसान है। ज़ूस्पोर इज असेक्सुअल स्पोर। ऊस्पोर कहाँ मिलता है? ऊमाइसिटस में ऊस्पोर मिलता है, फंगस में। कार्पोस्पोर क्या होता है बेटा? कार्पोस्पोर ऑब्वियसली अगेन यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है यार, कार्पोस्पोर रेड एल्गी में बनते हैं। क्लियर बेटा? डन? Yes, sir. Yes. अच्छा, हाँ। नाउ द कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लैमाइडोमोनास सीड्स क्या होगा बताओ? क्लैमाइडोमोनास में कॉमनली क्या होता होगा? क्योंकि वो ग्रीन एल्गी Isogamy. है। बराबर, बिल्कुल सही। उनमें आइसोगैमस कंडीशन देखने को मिलती है। आसान, बहुत आसान है। होलोगैमस क्या होता है कंडीशन? आइसो अनाइसोगैमी, ओगैमस मैंने बताया। होलोगैमस क्या होता है? होलोगैमस में दो सेल होते हैं, दोनों सेल एक दूसरे से पूरी तरह से फ्यूज हो जाते हैं कंप्लीटली। सपोज ये क्लैमाइडोमोनास का सेल है, ये क्लैमाइडोमोनास का सेल है, दोनों सेल जो है एक दूसरे से कंप्लीटली फ्यूज हो जाते हैं। इसको हम लोग होलोगैमी बोलते हैं। जब भी पूरा का पूरा एंटायर ऑर्गेनिज्म है ना एक दूसरे में फ्यूज हो जाए, तो ये भी आपको क्लैमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। बट ये एक टाइप है आइसोगैमी का, इसीलिए आइसोगैमी इज द मेन इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों? फास्ट तो नहीं हो रहा है? No, sir. Sir, क्लामाइडोमोनास में तीनों भी दिखाई देते हैं ना? हाँ, बट यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने? कॉमन मोड, है ना? Yes, sir. हाँ, यही तो इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इन क्लैमाइडोमोनास इज, अगेन वही बात है बेटा वही बात Hologamy. है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, fusion of two cells in Chlamydomonas. Sexual reproduction involving fusion of two cells in Chlamydomonas is, बताओ ना, आइसोगैमी, होमोगैमी, सोमेटोगैमी, होलोगैमी। देखो सोमेटोगैमी आपने कहाँ पढ़ा है यार? बताओ, सोमेटोगैमी कहाँ पढ़ा आपने? अरे सोमेटोगैमी इन द फंजाई, फंजाई में, ब्रेसिडियोमाइसिटस में आपको, है ना, सोमेटोगैमी देखने को मिलती है। बराबर, पढ़ा भी है। दो माइसिलियम फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे से। यस और नो? No, sir. नहीं, सर मतलब ये सोमेटोगैमी, नाम नहीं पढ़ा सोमैटो। सोमेटोगैमी तो बोलता है वो बेटा उसको। सोमेटोगैमी फंगस में होता है, बैसिडियोमाइसिटस में होता है, एस्कोमाइसिटस में होता है, क्योंकि उनमें उनका जो कंप्लीट फिलामेंट्स होते हैं दोनों, फिलामेंट्स एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं उसी को, क्योंकि वो पूरी सोमा, सोमा मतलब बॉडी, पूरी एंटायर बॉडी एक दूसरे से फ्यूज हो जाती है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं सोमैटोगैमी। या उसके सोमैटिक सेल फ्यूज होते हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं बेटा सोमैटोगैमी। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। बट ये आपको देखने को मिलेगा ब्रायोफाइट, सॉरी, बैसिडियोमाइसिटिस एंड एस्कोमाइसिटिस के केस में। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगेन बेटा, यहाँ पे जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल आपको ये समझ में आना चाहिए कि दोनों समय में हमें आंसर आइसोगैमी ही लिखना है, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल्स। अब यहाँ पे क्या है कि दो सेल्स का फ्यूजन हो रहा है, ये होलोगैमस कंडीशन जरूर है, ठीक है, बट देखो आइसोगैमी का ही टाइप है, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो इसलिए आंसर हमें दोनों समय में आइसोगैमी ही लिखना है। यहाँ पे भी आइसोगैमी। डन? नाउ यहाँ पे देखो फिर से एक बार क्वेश्चन है, अभी बताओ, आप इमेजिन करो ये क्वेश्चन आया था, कब का क्वेश्चन है? 1993। नाउ ये देखो, ये क्वेश्चन देखो बच्चों, 2017। ठीक है, zygotic meiosis is a characteristic of, बताओ, फ्यूकस, फुनारिया, क्लैमाइडोमोनास, मर्केंशिया। बताओ किसका zygotic meiosis कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा? बताओ, जिसका लाइफ साइकिल कैसा होगा? बताओ। हैप्लॉन्टिक। अच्छा, इन चारों में से हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसका है?
Who is showing the haplontic life cycle? Funaria एक ब्रायोफाइट है, मर्केंशिया एक ब्रायोफाइट है, तो इन दोनों का लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, इसलिए ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, फ्यूकस, हाँ फ्यूकस का लाइफ साइकिल कैसा होता है बताओ? डिप्लॉन्टिक। हाँ डिप्लॉन्टिक, इसीलिए ये एल्गी है बट एक्सेप्शन है, तो आंसर क्या होगा अपना? क्लैमाइडोमोनास। आसान है, बहुत बढ़िया। नाउ अब आप बताओ, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर, बताओ अभी आंसर। बी ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल। एक्टोकार्पस एल्गी है बट उसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, और फ्यूकस एल्गी है बट उसमें डिप्लॉन्टिक, तो आंसर बी है। ये हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? अब ये बताओ आप, ये सोच के बताओ क्या हो सकता है, सोच के आंसर दो, एलिमिनेशन से ही आंसर आएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है वो, एलिमिनेशन से आंसर आएगा। सारे ऑप्शन को सोचो। ये सॉफ्ट कॉपी मैंने आप सबको भेजी है क्या बच्चों? यस सर। ये क्वेश्चन भेजे क्या मैंने, है ना? सबको भेजा? तो जितने क्वेश्चन होंगे अभी, ठीक है, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार करो, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और ये जितनी बार आप क्वेश्चन करोगे उतना आपका एनसीईआरटी रीडिंग बहुत अच्छा होगा। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना ये क्वेश्चन करने के बाद में, तो आप बिल्कुल दिमाग आपका खुला रख करके पढ़ोगे, अच्छा ये पूछा है ऐसा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? ऑप्शन डी को बताओ करेक्ट है कि रॉन्ग है, ऑप्शन डी। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, रॉन्ग है कि करेक्ट है? बोलो, अरे कुछ तो बोलो। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। आर्किगोनिया क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। ब्रायोफाइट के फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया ही कहते हैं, टेरिडोफाइट के फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया ही कहते हैं, जिम्नोस्पर्म के फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया ही कहते हैं। तो डी तो करेक्ट है, यस और नो? यस सर। So D is correct. So answer for this question is okay. ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर तो डी नहीं है, क्योंकि ये रॉन्ग नहीं है, ये सही है। चलो ऑप्शन सी के बारे में बताओ। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोक्सांथिन, करेक्ट है क्या ये? बिल्कुल सही है यार। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, बचे दो ही। अच्छा बताओ, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये सही है क्या? अभी लास्ट क्लास में ही पढ़ा है यार ये, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड। सो आंसर दिस इज करेक्ट। तो ये तो अभी एक ही बचा। म्यूकर हैज अ बायफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ठीक है। वहां पे बायफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर नहीं बनते म्यूकर में, ठीक है। ए प्लानोस्पोर्स बनते हैं, इसीलिए आंसर जो है बेटा ए है, क्योंकि ये रॉन्ग है, ठीक है। नाउ दैट इज व्हाट द पॉइंट। अब म्यूकर एक्चुअली देखो, ये फंगस में आता है, फंजाई का पॉइंट है कि नहीं? सो दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट द फंगस, है कि नहीं? Yes, सो म्यूकर, हाँ, तो ये नॉर्मल पॉइंट है, बहुत ही सिंपल है। म्यूकर हैज अ बायफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर, करेक्ट है। तो बहुत ही नॉर्मल है ना। यहाँ पे देखो, ये हमारा आंसर हो गया ए, ठीक। नेक्स्ट वन, अब ये इसका आंसर आप दे पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीट फॉर्मेशन? बॉक पीट के बारे में बताया था, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में बताया था, ब्रायोफाइट। Sphagnum.
बिल्कुल सही बच्चा, स्पैगनम, है ना। ठीक है, ये सारे ब्रायोफाइट है, मर्केंशिया, रिक्शिया, फिनारिया, ये सब। अच्छा, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ द मॉसेस? बताओ आंसर क्या हो सकता है। Which one of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae, and protonema of mosses? कौन बताएगा आंसर? बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, बस एलिमिनेशन से आंसर आ जाएगा। देखो, एक है फंजा है, एक है एल्गी और एक है मॉस। ब्रायोफाइट, अल्गी और फंजा। ऑप्शन डी के बारे में सोचो, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन। ऑप्शन सी के बारे में सोचो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंगस तो सैप्रोफिटिक होते हैं और एल्गी और ब्रायोफाइट, है ना, ऑटोट्रॉफिक है। तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं है, कॉमन तो है नहीं उनके बीच में। करेक्ट है ना, खाना खाने का स्टाइल तो अलग है ना सबका, तो हो गया, एक तो चला गया। ऑप्शन बी के बारे में सोचो, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी। अगेन बेटा रॉन्ग है, क्योंकि फंजाई जो होते हैं वो किंगडम प्लांटी में आते नहीं है, तो बेटा ये भी गलत है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बेटा यहाँ पे यार एल्गी तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, फंजाई भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, और मॉसेस बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कोई भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो नहीं करता गया। बट बेटा देखो, माइसेलियम फंगस का फिलामेंटस होता है, एल्गी फिलामेंटस होते हैं, प्रोटोनेमा जो है मॉसेस का, ये भी बेटा ऐसा फिलामेंटस होता है। तो इन सब में अगर फ्रैगमेंट्स बने तो नया प्लांट बन सकता है, तो यही जो है ये नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो इस चक्कर में हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन। ये आंसर तीनों के लिए सुटेबल है। इज इट क्लियर? समझ रहे हो ना? यस ये सर। बहुत आसान है, बट एलिमिनेशन करना आपको डेफिनेटली आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। प्रैक्टिस ना, अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो आप क्या नहीं, कुछ नहीं जानते। यहाँ स्ट्रक्चर दिया है, examine the figure given below and select the right option given all the A, B, C and D correctly identified। बताओ क्या होगा, A क्या है? पहले तो बताओ ये कौन सा प्लांट है? मार्केंशिया। मार्केंशिया, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर ये मार्केंशिया है तो प्यारे बच्चों इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो क्या है, जैसे कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है? ये देखो, ये फीमेल प्रोथैलस है, मैंने बताया था इसको कैसे पहचानना है। ठीक है, ये प्रॉपर अरेंज है तो ये फीमेल प्लांट है। तो ये क्या है बेटा, आर्किगोनियोफोर। बी क्या है, फीमेल थैलस। सी क्या है, कप है बेटा, गेमी कप। और डी क्या है, राइजोइड्स। तो हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बाकी भी ऑप्शन दिए गए हैं, बट व्हाई टू वेस्ट द टाइम ऑन दिस सच इजी क्वेश्चन। बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बात को समझो, डायग्राम वाले। ठीक है, तो इसके बारे में हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। राइट नाउ ये बताओ, ये क्वेश्चन, आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन। आर्किगोनियोफोर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मार्केंशिया। अभी क्वेश्चन वो वाला देखो, ये 2011 का मेन पेपर का, और ये देखो, तो आंसर अगेन वही है, मर्केंशिया, है ना। नाउ देखो, ये वाला एक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल, ये एक्चुअली इस टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं। उन्होंने पूछा है, सम हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट बिलोंग्स टू द टू ग्रुप्स। कौन से ग्रुप में रहेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही हाईली गर्मी जगह पे और बहुत ज्यादा एसिडिटी जहाँ पे होती है वहां सरवाइव कर सकता है, ऐसा कौन है? एक्चुअली ऐसा ये है, आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, बट कुछ यू बैक्टीरिया भी ऐसा ऐसा शो करते हैं। सो आंसर इज ए ओनली। ठीक है, बाकी सब में इतना बेटा, है ना, पोटेंशियल नहीं है कि वो इतने हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में रह सके। सो ये है यू बैक्टीरिया एंड आर्किया। नेक्स्ट 39 बच्चा, स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवर वर्ड्स इज एडेड बाय। बताओ, अब ये स्पोर डिसेमिनेशन जो होता है, ठीक है, स्पोर का डिस्पर्सल होता है लिवर वर्ड्स में, कौन से सेल्स इसमें से मदद करते हैं? इंडोशियम, कैलिप्ट्रा, पेरिस्टोमटिथियाई लेटर्स। ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको पढ़ाते वक्त ही मैंने,
क्या आंसर होगा बताओ? इलेटर्स। एलेटर्स, बिल्कुल सही जवाब है। एलेटर्स इज द करेक्ट आंसर। पेरिस्टोमियल टिप कहाँ पे होते हैं? मॉसेस में होते हैं। कैलिप्ट्रा क्या है ये भी मैंने आपको बताया था। कैलिप्ट्रा का मतलब क्या है ना? स्पोरोफाइट जिस आर्किगोनिया में डेवलप होते हैं। आर्किगोनिया के जो वॉल है, वेंटर, नेक, उससे जो प्रोटेक्टिव लेयर बनती है उसी को कैलिप्ट्रा कहते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों। इंडुशियम किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। टेरिडोफाइट्स में हम लोग स्पोर जो होते हैं, सोरस, उनके ऊपर जो कोटिंग होती है स्पोरेंजिया की कोटिंग, ठीक है, उसको हम इंड्यूशन बोलते हैं इन टेरिडोफाइट। ठीक है, सो अभी आता है ये डी आंसर एलेटर्स। नाउ इन ए मॉस द स्पोरोफाइट, बताओ ये बहुत आसान है यार, बोलो क्या आंसर होगा? मॉस में स्पोरोफाइट कैसे होगा, क्या करेगा? आंसर दो। मॉस जो होता है ब्रायोफाइट में, स्पोरोफाइट क्या करेगा? सर पैरासिटिक ऑन गेमेटोफाइट। यस, इट इज अ पैरासिटिक ऑन गेमेटोफाइट, बट कैसा पैरासिटिक होता है? पार्शियली पैरासिटिक। ये मैंने पढ़ा है आपको। मैंने कहा था कि इनका जो स्पोरोफाइट है मॉसेस का, वो थोड़ा सा ग्रीन होता है, उसमें स्टोमेटा भी होते हैं, तो वो अपना खाना खुद बना लेता है, बट वाटर मिनरल के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर निर्भर होता है, इसीलिए ये आपका आंसर सही है। इन ए मॉस द स्पोरोफाइट इज पार्शियली सेमी पैरासिटिक। ये टर्म मैंने आपको लिख के दिया है, सेमी पैरासिटिक, इफ यू हैव गॉन थ्रू इट। ठीक है, इसको हम पार्शियली पैरासिटिक कहते हैं ऑन द गैमेटोफाइट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ ये देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि पीट मॉस है ना, बॉक पीट जिसको हम लोग कहते हैं, is used as a packing material for the sending flowers and live plants to distant places because, तो मैंने आपको बताया था ट्रांसशिपमेंट के लिए है ना, बॉक पीट को यूज करते थे पहले। ठीक है, क्यों यूज करते थे बताओ? बिकॉज दे हैव ग्रेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। बराबर है, ये बताएं, ये Yes, sir. एनसीईआरटी में भी लिखा है। अब उसी को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइग्रोस। बराबर, तो ये हो गया ए आंसर। ठीक है, नाउ अब ये तो बिल्कुल बता सकते हो क्योंकि ये मैंने खुद एक्सप्लेन भी किया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेगेट्स टू द लीफ टिप? लीफ टिप से कौन प्रोपेगेट होता है? वॉकिंग फर्न। यस, वॉकिंग फर्न। क्या नाम था उसका वॉकिंग फर्न का? उसका नाम है एडियंटम। क्या नाम है उसका? एडियंटम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा is an advanced feature because it shows, क्या शो करता है ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दे पाओगे क्या? देखो पहले एलिमिनेट करो। क्या एलिमिनेट करोगे ये पहले बता दो मुझे। व्हाट यू विल एलिमिनेट फर्स्ट? कौन से ऑप्शन? अरे कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, इतना तो बता ही सकते हो। स्पायरोगायरा डू नॉट हैव, बोलो। मोटाइल गैमेट्स। तो फिर आप कौन से ऑप्शन डिलीट करोगे? बी बी एंड बिल्कुल सी। डिलीट होगा, बिल्कुल। अरे यहाँ पे देखो, मोटाइल सेक्स ऑर्गन्स, मोटाइल सेक्स ऑर्गन्स, तो ये देखो दोनों डिलीट हो गए। अब बचे दो ही, ए और बी। ठीक है, बोल रहा है मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स, और ए बोल रहा है फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन्स। बताओ क्या होगा? अच्छा, स्पायरोगैरा में क्या होता है? आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ऊगैमी, क्या होता है स्पायरोगैरा में? बताओ जल्दी बोलो। आइसोगैमी। आइसोगैमी। इतना सोचते हो कि वो इतना आसान है? आई सेकू बताया तो है, आई सेकू है ना। आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ, कोई इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा है वैसा ही है ये, इसमें कोई कैलकुलेशन थोड़ी करना है। बस
यहाँ पे एक ही होता है, पता है या नहीं पता है, इतना ही है। सो इफ यू नो आई से स्पायरोगैरा आइसोगैमी शो करता है, तो बेटा क्या मॉर्फोलॉजिकली सेक्स ऑर्गन सेम होंगे, गैमेट सेम होंगे? नहीं होंगे, मॉर्फोलॉजिकली दे विल बी डिफरेंट। करेक्ट है क्या कि सेम होंगे? आंसर इज ऑब्वियसली दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। तो यहाँ पे लिखा है मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, तो यहाँ पे ये गया, ऑप्शन डी इज गॉन। फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है यार, ये एक साइज का है, सेम साइज के, बट एक को मैं प्लस बोलूंगा, एक को माइनस बोलूंगा, एक को डोनर एक को रेसिपिएंट बोलूंगा, क्योंकि दोनों अपना अपना अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। एक डोनर वाला काम कर रहा है, एक रेसिपिएंट वाला काम कर रहा है। तो फिजियोलॉजिकली functionally they are different organs, sex organs, but morphologically they are not different, they are same। ठीक है, सो ये है आपका आंसर ए। बट इसके लिए एलिमिनेशन ही आपको काम आएगा और आपका थोड़ा सा है ना नॉलेज। यस, समझ रहे हो आप कैसे आंसर देने हैं? यस सर। यही तो टेक्निक बता रहा हूँ मैं। यहाँ हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैं कैसे आंसर तक पहुंच रहा हूँ। देख लो, yes or no, how I am reaching up to the perfect answer by using my small, जो भी मुझे पता है उसके बेसिस पे, है ना। now see the antherozoid of the Funaria are, अब आप बताओ फ्यूनारिया मतलब कोने में ब्रायोफाइट है, और आपने पढ़ा है ब्रायोफाइट में कॉमा शेप बायफ्लैजेलेटेड होता है, बराबर है। अब ढूंढो यार यहाँ पे क्या आंसर होगा। फ्लैजिलेटेड। बिल्कुल ये है आंसर, बाकी असिलेटेड तो होता नहीं है, मोनो मतलब सिंगल वाला नहीं होता, मल्टी बहुत सारे भी नहीं होते, तो यही है। डन। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट कंपराइज, चलो अभी बताओ, ये तो आसान है, आसान है। ब्रायोफाइट में क्या चीज होती है बताओ? सर सी। सी क्या है? डोमिनेंट फेज ऑफ गैमेटोफाइट विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स। बेटा देखो, गैमेटोफाइट कभी भी स्पोर प्रोड्यूस नहीं करता, गया यार, ये एलिमिनेट करो इसको। गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? गैमेट। स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर। ये सिंपल बेसिक चीज मैंने बहुत बार बताई है आपको क्लास में, इसको मिस मत करो। सॉरी सर, डी डी डी, स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट। बिल्कुल बेटा ये सुटेबल है, ये एलिमिनेट करो। कैसे? डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट नहीं होता, गया। स्पोरोफाइट लॉन्गर ड्यूरेशन, गया, बचा एक ही डी। बिल्कुल सही आंसर, डी इज करेक्ट। पक्का, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के बारे में क्या सही चीज है? ए बी सी डी बताओ। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द ब्रायोफाइट्स? आसान है। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द ब्रायोफाइट्स? दे possess archegonia, yes they possess archegonia, उनके पास आर्किगोनिया होता है। दे सर कंटेन ऑल ऑफ क्लोरो, All of them. और क्या, all of these is the correct answer. Next one, bryophytes are dependent on water because बहुत आसान है ये। देखो, उनको तो बिना वाटर के फर्टिलाइजेशन उनका हो नहीं सकता, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, ए ऑप्शन है वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर देयर होमोस्पोरस नेचर। देखो, होमोस्पोरस का क्या मतलब है ना, वो हेट्रोस्पोरस होते तब भी अगर उनको पानी चाहिए होता तो हम लोग बात करते थे। वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है उसमें वाटर की जरूरत होती नहीं है, ठीक है, तो ये है गया, बी तो गया। वेजिटेटिव मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई संबंध है नहीं बेटा यहाँ पे, है ना। द स्पर्म कैन इजीली रीच अप टू एग इन द आर्किगोनियम। आर्किगोनियम हैज टू रिमेन फिल्ड विद द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। देखो, आर्किगोनियम में पानी भर के रहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें पानी भर के रहने की क्या जरूरत है,
ठीक है, सो बी और डी तो गया, बचा ए और सी। बताओ कौन सा आंसर होगा? सी। बिल्कुल सी इज द आंसर, क्योंकि उनको तैर के जाना है, एक तक आर्किगोनिया तक पहुंचना है। ठीक है, होमोस्पोरस नेचर का कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो ये होते हैं मेल गैमीट, वो फ्लैजेलेटेड होते हैं, इसीलिए उनको पानी की जरूरत है तैर के जाने के लिए। तो ये भी हमारा आंसर नहीं। ठीक है, सो ये है हमारा सी जवाब। नेक्स्ट, अब बताओ, ये बताओ, ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे। एल्गी और ब्रायोफाइट में क्या डिफरेंस है, या क्या सिमिलरिटीज नहीं, मतलब डिफरेंस, सिमिलरिटीज नहीं है? देखो, आर थैलॉइड फॉर्म्स, ठीक है, ये दोनों ही थैलॉइड हो सकते हैं। हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू, बिल्कुल सही यार, उन दोनों में कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता, जाइलम फ्लोएम नहीं होता। फर्स्ट इज आर्किगोनिया विद आउटर लेयर ऑफ द स्टेराइल सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल्स। तो ऑब्वियसली दोनों में ही बेटा, देखो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही, मतलब दोनों में थैलॉइड होता है, दोनों में कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता, दोनों ही में क्लोरोप्लास्ट होता है। बट ब्रायोफाइट्स में आर्किगोनिया होता है विद द आउटर जैकेट। मैंने आपको बताया था अल्गी के सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर जैकेटलेस होते, बराबर है? यस सर। ब्रायोफाइट के होते हैं मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। तो यही तो बात ये बोल रहा है, ऑप्शन सी। तो सी इज द आंसर। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, बात क्लियर? नाउ टेल द, ओके, ये वाला क्वेश्चन बताओ, इन विच वन ऑफ दीज द एलेटर्स आर प्रेजेंट अलोंग विद द मैच्योर स्पोर्स इन द कैप्सूल? बहुत आसान है ये, आपके लिए बहुत ही इजी है। रिजेक्ट करो, पहले रिजेक्ट करो, इलेटर्स कहाँ पे नहीं मिलेंगे, ऐसा उन्होंने पूछा, तो आप क्या जवाब दोगे? मतलब किससे, देखो यार, रिजेक्ट करो, किसमें नहीं होगा? रिक्शा स्पैग्नम, एंड मार्कंज। स्पैग्नम में, क्योंकि पेरिस्टोमल टीथ होते हैं, यहाँ पे इलेटर्स नहीं होंगे, यहाँ पे पेरिस्टोमल, यहाँ पे नहीं होंगे। अब आता है रिक्शा मर्केंशिया। याद रखना, सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट जो है रिक्शा में पाया जाता है, एक ऐसा स्पेरिकल होता है, इसमें कुछ इलेटर्स नहीं होते, कुछ नहीं होते, साधारण सा होता है बेटा, छोटा सा स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, डायरेक्ट जमीन से उसका कांटेक्ट आता है, इसीलिए इसमें भी इलेटर्स नहीं होते। ये सारा ड्रामा तो इसका है, इलेटर्स का, मर्केंशिया का। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट हैज द मोस्ट सिंपल स्पोरोफाइट? बताओ किसका क्या आंसर होगा? रिक्शा। रिक्शा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। सही है। आप देखो, हमेशा मैं इलिमिनेशन कर रहा हूँ, हमेशा यार, हर बार मैंने अपना नॉलेज, हाँ रिक्शा क्यों नहीं, अरे सिंपल होता है यार, उसमें कुछ नहीं रहता, इतना कोटेड कवरिंग्स नहीं होते, तो है ना, वैसे भी ड्राई होके डिस्पर्स हो जाता है। नेक्स्ट वन, द प्लांट बॉडी ऑफ द मॉस इज, बताओ मॉस की प्लांट बॉडी कैसी होती है? मॉस है फ्यूनारिया कैसी होती है? क्या वो कंप्लीटली स्पोरोफाइट होता है, या कंप्लीटली गैमेटोफाइट होता है, या प्रीडोमिनेंटली स्पोरोफाइट? सर डी। डी, प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विद द स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही है। ये ब्रायोफाइट की खासियत है यार, स्पेशलिटी है ये, है ना, उन्होंने इसका टेंडर ले लिया है। चलो नेक्स्ट, ये देखो, ये तो आप बता पाओगे। हाँ, यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट इज, उनमें यूनिक क्या है? व्हाट इज यूनिक इन द ब्रायोफाइट? प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोर तो सभी प्रोड्यूस करते हैं, फंगस भी करते हैं, प्लांट तो एल्गी तो करता ही है, टेरिडोफाइट भी करता है, जिम्नोस्पर्म भी स्पोर प्रोड्यूस करता है, माइक्रो मेगास्पोर, बराबर है, स्पोर सभी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए यूनिक है क्या ये? नहीं है। बताओ फिर आंसर क्या है? एक तो एलिमिनेट मैंने करा दिया, बाकी आप बताओ। बी। हैव स्पोरोफाइट अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट, यही यूनिक है उनमें, बाकी कुछ नहीं। लैक रूट्स हो गए, बाकी बहुत में लैक रूट होता है, लैक वैस्कुलर टिश्यू सब में, है ना, एल्गी भी लैक होते हैं। सो ऑब्वियसली बेटा, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर अटैच होना, ये चीज आपको सिर्फ ब्रायोफाइट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, प्रोटोनेमा ऑकर्स इन द लाइफ साइकिल। आप बता सकते हो प्रोटोनेमा ये कहाँ पे पाया जाता है, किसके लाइफ साइकिल में प्रोटोनेमा देखने को? मॉसेस में। और इसमें मॉस कौन है?
Funaria. area, Funaria. फिनेरिया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो फिनारिया ही बेटा मॉस है। सो प्रोटोनेमा ऑकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ द फिनारिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप देखो कैसा ऑप्शन डाल दिया सोमेटोगेमी। फिर से बताओ, सोमेटोगेमी कहाँ देखने को मिलती है हमको? अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, सोमेटोगेमी कहाँ देखने को मिलती है बच्चों? मेरी तो सोमेटोगेमी, सोमेटोगेमी, अरे सोमोसा, सोमेटो, बताओ। Sir, somatic cells. सोमेटिक सेल्स, अरे सोमेटोगेमी, दो माइसेलियम फ्यूज होते हैं इन बैसिडियोमाइसिटिस एज वेल एज इन द एस्कोमाइसिटिस। आपको ये सोमेटोगेमी देखने को मिलती है, अभी तो बताया था। और आप देखो यार, ये दो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2 बार आया प्रोटोनेमा वाला। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस बिकॉज, बताओ एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं उनको? They require what? They require Water. water, है ना, लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए बेटा उनको हम लोग कहते हैं, बात ही कुछ नहीं है। नाउ देखो, एपोफाइसिस इन द कैप्सूल ऑफ फ्यूनारिया इज, एपोफाइसिस याद है आपको? मैंने बनाया था डायग्राम, ऊपर होता है ओपरकुलम, बीच में होता है थिक्का, नीचे होता है एपोफाइसिस, ये ग्रीन होता है ना एपोफाइसिस, ठीक है। Yes, यहाँ sir. होता है कॉल्यूमेला, बराबर, यहाँ होते हैं दांत, ठीक है, इफ यू रिमेम्बर। बताओ, आंसर तो दे दिया मैंने, एपोफाइसिस कौन सा पार्ट है? Lower part. Lower. लोअर पार्ट। फर्टाइल पार्ट कौन सा है? थिका। अपर पार्ट कौन सा है? ओपरकुलम, ठीक है, ऊपर ऊपर, ठीक है, ओपरकुलम ऊपर पार्ट, अपर पार्ट, है ना, ऊपर अपर। आपने कभी नोटिस किया अपर इज ऊपर, है ना, हम लोग ऊपर बोलते हैं, वो अपर बोलते हैं, स्पेलिंग थोड़ा सा सेम सेम ही है। मूस पेरिस्टोम टेक्स पार्ट इन, देखो पेरिस्टोम के बारे में क्वेश्चन आ गया बेटा, किस में मदद करेगा बताओ? मूस पेरिस्टोम। इट्स टू इजी, अब भी तो बता, एलेटर्स और पेरिस्टोम, है ना, पेरिस्टोमियल टिथ, अरे बोलो ना, है इसमें ना स्पोर डिस्पर्सल Puzzle. है कि नहीं? कॉन्फिडेंट Yes, हाँ या ना? हाँ Yes, हाँ ना, sir. कुछ भी बोलो। आप ना हाँ, बोलोगे सर। तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा ना, आगे बोलूंगा ना, आप कुछ भी नहीं है ऐसे एकदम सोच में पड़े रहोगे। तो अभी देखो, चेहरे दिखते हैं नहीं, आपके आंखों में देख नहीं सकते। आंखों में देखना बहुत जरूरी होता है किसी भी टीचर को, उसको समझ में आता है, देख ये क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, कॉन्फिडेंट लग रहा है नहीं लग रहा है, वो पता चलता है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा, तो इसलिए आप बोलोगे तो ही समझ में आएगा मुझे, है ना। स्पोर डिस्पर्सल, सो देखो यार, बिल्कुल सिंपल है। स्पर्म्स ऑफ बोथ, आसान से बोलो, स्पर्म्स ऑफ बोथ फ्यूनारिया एंड टेरिस were released together near the archegonia of the terrace. Only its sperms enter the archegonia. As ऐसा क्यों हुआ? देखो, फ्यूनारिया एक ब्रायोफाइट है, टेरिस एक टेरिडोफाइट है। दोनों के स्पर्म को हमने पानी में छोड़ दिया आर्किगोनिया पे पास, बट सिर्फ टेरिस के ही स्पर्म जो है, ठीक है, वहां पे एंटर करेंगे। ऐसा क्यों होगा बताओ? आसान है ये, तो ऐसा बहुत ज्यादा सोचने की कोई बात ही नहीं है। कीमोटैक्टिक मूवमेंट है, केमिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, बराबर है, तो क्या होगा? ऑप्शन डी, टेरिस आर्किगोनिया रिलीज केमिकल टू अट्रैक्ट इट्स स्पर्म्स, है ना। बाकी जो है फ्यूनारिया के स्पर्म भटक जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा, पानी में पता नहीं कहाँ तोड़ तैरते रहेंगे, क्योंकि उनको सिग्नल ही नहीं पता है, जाना का ये नहीं पता है, एम ही नहीं पता, ठीक है। तो ये हो गया बेटा ब्रायोफाइट्स के बारे में। ओके, राइट नाउ देखो फिर से यहाँ पे, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, मतलब ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं। बताओ, Wind. वाटर, Water. इजी है ना, अभी तो देखा हम लोगों ने, वाटर में ही मेल गैमेट जाता है यार, दोनों के,
ब्रायोफाइटो टेरिडोफाइटो सेम टू सेम। अच्छा, द प्लांट बॉडी इज अ थैलॉइड इन, थैलस जैसी बॉडी आपको कहाँ देखने को मिलेगी बताओ? Marchantia. D. मर्केंशिया, बिल्कुल सही। देखो यहाँ सोचने वाले, ये क्वेश्चन देखने में आसान है बट इसमें सोचे क्या है। देखो फ्यूनारिया में लीफी स्टेज होती है, स्पैग्नम में भी। तो थैलॉइड का मतलब है थैलस, प्लेट जैसा, चपटा। ठीक है, तो चपटा जो होता है इधर ही होगा। सेल्विनिया क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज सेल्विनिया? सेल्विनिया के बारे में कुछ जानते हो आप लोग? पानी में तैरने वाला टेरिडोफाइट है यार, हेटेरोस्पोरस। सिलाजिनेला सेल्विनिया, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, बताया था कि नहीं? Yes, sir. सिलाजिनेला Yes, sir. सेल्विनिया, सेल्विनिया पानी पे तैरने वाला हाइड्रोफाइट है, टेरिडोफाइट है। द प्लांट बॉडी इज अ थैलॉइड इन मर्केंशिया। दैट्स इट, डन। अभी देखो आ गया यहाँ पे, सिलाजिनेला एंड सेल्विनिया आर कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द इवोल्यूशन ऑफ द सीड हैबिट। अब ये चीज मैंने बहुत देर तक आपको बताई है, सीड हैबिट के बारे में समझाया। अब आप आंसर दे दो यार, क्या होगा बता दो। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, बोलो। मैं चुपचाप बैठता हूँ, आप आंसर दे दो। आपका आंसर आएगा तो ही बोलना, नहीं तो कुछ नहीं, आगे नहीं बढ़ाएंगे गाड़ी। बोलो। D, sir. C. Sir, D. D. सी डी, ए बी सी डी, इतना तो मुझे भी आता है। उसके भी आगे आता है, जेड तक आता है। आई नो अप टू द जेड, जी। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। बिल्कुल सही है। यही वजह है जिसको मैंने बताया भी था आपको, है ना, कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट के ऊपर कुछ देर के लिए डेवलप होता है। ठीक है, तो सीड बनने की हैबिट भी यही है। डन। सो ऑब्वियसली द आंसर इज डी। आसान है वैसे, कुछ मुश्किल है नहीं, है ना। ये सेम टू सेम स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, नॉर्मल आप पढ़ोगे आपको दिखेगा, ठीक है, सेम स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, बताओ। In which one of the following male and female gametophyte do not have free living independent existence? Terrace. Obviously, यहाँ पे बड़ा आसान है। In which one of the following male and female gametophytes do not have free living independent existence? The answer for this question is, याद रखना टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट होते हैं और स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे टेरिडोफाइट का जवाब तो होगा नहीं। तो टेरिस इज एन टेरिडोफाइट, सो इट्स नॉट द आंसर। ठीक है, सारे ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं, तो बेटा फ्यूनारिया इज नॉट द आंसर, पॉलीट्रिकम इज नॉट द आंसर। सो व्हाट इज द आंसर देन? द आंसर इज सिट्रस। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में गैमेटोफाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता, दे आर ट्रैप्ड। सो and do not have a free living independent existence of the gametophyte that occurs in the gymnosperm. So answer is citrus. Clear hai? Sir, could you repeat why we removed terrace? Because terrace is a pteridophyte. Pteridophyte mein both are independent, gametophyte as well as pteridophyte. That means both are free living, no one is dependent on anyone. Yes sir? Okay, sir. Yes, okay. Which one of the following is heterosporous? ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। Yeah. Salvinia. Salvinia. Exactly, बिल्कुल सही बेटा, सेल्विनिया। नेक्स्ट वन, इन द प्रोथैलस। अभी देखो प्रोथैलस ये टर्म तभी आएगा जब हम बात किसकी करेंगे, टेरिडोफाइट की। Whenever we talk about the pteridophyte, you get the term prothallus, ठीक है। So in the prothallus of the vascular cryptogam, the anthrozoids and egg mature at different time. As a result,
अब क्या हो सकता है, थोड़ा लॉजिक लगाओ, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक बताओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। सादा लॉजिक। Self fertilization is prevented maybe. एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। अब बच्चों सिंपल है ना रे, देखो कैसा है, देखो मेल और फीमेल उनके बीच में अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका मैच्योरेशन टाइम एक जैसा होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि देखो ऐसा हार्ट शेप बेटा प्रोथैलस होता है, बराबर है, और यहाँ पे बेटा एंथ्रिडिया, आर्किगोनियोफोर, यहाँ पे आर्किगोनी, ये एक ही प्लांट के ऊपर है। अब अगर ये मैच्योर एक साथ हुए तो यहाँ के स्पर्म जाएंगे, यहाँ मीट करेंगे, हो गया, एक ही प्लांट में होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, अपने खुद का ही मेल गैमीट, खुद के ही फीमेल गैमीट, ये एक ही प्लांट के ऊपर, एक ही थैलस के ऊपर हो जाएगा। बट अगर उनका मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट है तो बेटा वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने देगा क्या? नहीं होने देगा, प्रिवेंट करेगा। स्पर्म पहले मैच्योर हो गए तो पानी में रिलीज हो जाएंगे, किसी दूसरे थैलस के ऊपर जाएंगे, वहां पे जाएंगे अट्रैक्ट होकर के, बराबर है, बट खुद के ही प्रोथैलस के जो एर्किगोनिया है वहां पे वो जाएंगे नहीं, तो ऑब्वियसली जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो प्रिवेंट किया जाएगा। दैट्स इट, दैट इज द आंसर। करेक्ट है? सबको समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। नाउ आगे चलते हैं। इन फर्न्स मियोसिस ऑकर्स व्हेन, अब ये बहुत आसान है आपके लिए, फर्न में मियोसिस कब होगा? स्पोर्जर। यस, जब स्पोर बनाए जाते हैं, स्पोर्स आर फॉर्म, ठीक है, सो दैट इज आवर आंसर, दैट्स इट, सी। जब स्पोर्स बनाए जाएंगे दैट इज स्पोरिक मियोसिस होगी इनमें, करेक्ट है, क्योंकि ये टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रिलेटेड टू स्पोरिक मियोसिस। पॉइंट क्लियर है ना? नेक्स्ट वन, डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज अ फाउंड इन, बताओ डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहाँ पे देखने को मिलती है? मैंने आपको बताया था, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, पहले तो इसको दो ब्रांचेस है, फिर यहाँ पे दो ब्रांचेस है, अब ये आगे बढ़ेगा तो इसको और दो ब्रांचेस, दो ब्रांचेस आते चले जाना, इसी को डाइकोटोमस ब्रांचिंग बोलते हैं। नाउ व्हाट शुड बी योर आंसर? द आंसर इज मर्केंशिया। यस और नो? है ना, मर्केंशिया। यस सर। सो एनीवे आगे चलते हैं। द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज, अब आप बता सकते हो, ये तो मैंने बताया। द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज, क्यों उसको वॉकिंग फर्न बोलते हैं? बी। बी, इट प्रोपेगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप्स, बिल्कुल सही, द आंसर इज परफेक्ट, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट वन, मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स एंड लीफी गैमेटोफाइट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बताओ कहाँ पे मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड होते हैं? मॉसिस में, बिल्कुल, तो आंसर क्या होगा? सम ब्रायोफाइट। बिल्कुल बढ़िया, सम ब्रायोफाइट्स, सही है, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट वन, द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर, the amphibians of plant kingdom are C. bryophytes with a simple internal organization, multicellular non-motile algae, unicellular, ये तो नहीं है, algae तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, pteridophyte भी नहीं है, bryophyte ये खत्म बात, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट, pteridophytes differ from mosses bryophytes in possessing, अब बताओ pteridophyte और mosses में क्या डिफरेंस है? B, well developed vascular system. वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, बिल्कुल सही बच्चा, ठीक है, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होगा। देखो दोनों में ही आर्किगोनिया होता है,
दोनों में ही फ्लैजेलेटेड मेल गमीट मतलब स्पर्मेटोजॉइड, ये वर्ड देख लो आप लोग, स्पर्मेटोजॉइड मतलब ही मेल गमीट, ठीक है। देन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, दोनों में ही इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है, इसीलिए बी इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। नेक्स्ट, द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूस स्पोर्स and embryo but lacks vascular tissue and seeds is Bryophyta. exactly। इनमें बेटा आपको वैस्कुलर टिश्यू नहीं रहेगा, लैक वैस्कुलर टिश्यू, बट वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एम्ब्रियो भी प्रोड्यूस करते हैं। सो आंसर इज ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट वन, which one of the following is not common between Funaria and Selaginella? Which one of the following is not common between Funaria and Selaginella? अब ये Funaria कौन है? Funaria ब्रायोफाइट है। Selaginella कौन है? Selaginella टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट। तो क्या चीज डिफर करेगी? दोनों में एम्ब्रियो बनता है, इसलिए ये आंसर नहीं है। दोनों में ही आर्किगोनिया होता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। रूट्स, रूट्स दोनों में होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बेटा रूट्स ही है, क्योंकि देखो फ्लैजेलेटेड स्पर्म्स तो दोनों में ही पाए जाते हैं, तो रूट्स ही है जो कि डिफर करते हैं, है ना। उनमें राइजॉइड होते हैं यार फ्यूनारिया में, और सिलाजिनेला में रूट्स होते हैं, इसलिए आंसर होगा रूट्स, नॉट कॉमन। करेक्ट है, बढ़िया है। चलो आगे चलते हैं। इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सिलाजिनेला इज, ये बहुत आप आराम से बता सकते हो, मतलब आपको पता ही है। इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस, हाँ एग्जैक्टली, हेटेरोस्पोरस नेचर, जिसकी वजह से क्या आएगा बेटा? सीड हैबिट। एक्चुअली उनका इवोल्यूशनरी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सिलाजिनेला का, वो है सीड हैबिट, और वो होता ही इसीलिए ड्यू टू द हेटेरोस्पोरी। मैंने ये बार बार बताया भी, आपके नोट्स में लिख भी दिया है कि हेटेरोस्पोरी जरूरी है फॉर द सीड हैबिट, ठीक है। सो इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट यही चीज है। नेक्स्ट, प्रोथैलस gives rise to fern plant without fertilization it is। अब ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, मैं इसको थोड़ा समझा दूं आपको। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, ये है गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट फर्टिलाइजेशन करेगा तो हमें स्पोरोफाइट मिलता है जो कि डिप्लॉइड होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट बच्चों मियोसिस करता है, स्पोर बनाता है, तो हमें गैमेटोफाइट मिलता है, ठीक है, जो हैप्लॉइड है। बराबर, ये क्लियर है? yes, ये हमने पढ़ा ना लाइफ साइकिल। नाउ अंडरस्टैंड द फर्स्ट केस। द केस इज दिस, गैमेटोफाइट है हैप्लॉइड। इसने क्या किया? गैमेटोफाइट ने एक सेल बना दिया और एक सेल से डायरेक्ट बेटा स्पोरोफाइट बन गया, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट बन गया। तो स्पोरोफाइट भी हैप्लॉइड ही बनेगा, ठीक है, बट कैसा बना ये? विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि ये गैमेटोफाइट के ऊपर डायरेक्टली बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं एपोगैमी। एपोगैमी, अबोव द गैमेटोफाइट, ठीक है। बट एपोगैमी से जो भी स्पोरोफाइट बनता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनता है, ठीक है, इसीलिए वो हैप्लॉइड होता है। द सेकंड केस, देखो स्पोरोफाइट जो होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड, नॉर्मल। देखो स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ नहीं, उसके किसी पार्ट से स्पोर बन गए डायरेक्टली जो कि डिप्लॉइड बनेंगे और उसी से गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। ऐसा होता है, नॉर्मली देखने को मिलता है इन टेरिडोफाइट्स। तो स्पोरोफाइट से डायरेक्टली गैमेटोफाइट बना तो गैमेटोफाइट डिप्लॉइड होगा। यहाँ पे बेटा विदाउट मियोसिस ये हुआ है, और क्योंकि ये स्पोरोफाइट के ऊपर बना है तो इसको हम लोग बोलते हैं एपोस्पोरी। करेक्ट है, समझ गए? yes sir, Okay, so if this is
क्लियर टू यू? नाउ यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन है प्रोथैलस गिव्स राइज टू फर्न प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज, क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? एपोगैमी। एपोगैमी, बहुत बढ़िया। गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं एपोगैमी। ये लिखा क्या आप लोगों ने? हैव यू टेकन नोट ऑफ दिस? ये लिखा क्या बेटा आपने? यस सर। यस। ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज है, ये तो आपको मैंने बता दिया एपोस्पोरी क्या होती है, ऑल्दो एपोस्पोरी इज नॉट आंसर हियर। ठीक है, अब मतलब पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीस टू? ठीक है, व्हाट इज पार्थेनोकार्पी एंड व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस, तो देखो बहुत सिंपल है। पार्थेनोकार्पी, कार्प का मतलब होता है फ्रूट, कार्प का मतलब है फ्रूट। तो बहुत बार अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन से फ्रूट बनते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। फॉर्मेशन ऑफ fruit without fertilization is called as a parthenocarpy. ठीक है, and for formation of entire organism without fertilization is called as parthenogenesis. पार्थेनोजेनेसिस इवन आपको बेटा हनी बीज में देखने को मिलता है, ड्रोन्स बनते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड मेल बनता है, हैप्लॉइड मेल। ठीक है, सो पार्थेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पी, सीडलेस फ्रूट आपने देखे होंगे, सीडलेस फ्रूट, फ्रूट बनते हैं बट सीड नहीं बनता अंदर, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। बात क्लियर है? यस, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज which of the following is considered important in the development of the seed habit? आपको अभी भी आंसर पता है? सबको पता है आंसर? क्या चीज इंपॉर्टेंट है फॉर द सीड हैबिट? बोलो ना, आसान है ना यार, अभी तो बताया था। Which of one of the following is considered important in the development of the seed habit? Answer is simply heterospory. हेटेरोस्पोरस कंडीशन पहले डेवलप हुई, उसके बाद में सिलाजिनिला और सैलिविनिया में, तभी बेटा उनमें सीड हैबिट भी देखने को मिलती है, अदरवाइज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सो दैट इज वेरी सिंपल। एप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट तो बेटा सीड हैबिट के अपोजिट में है। गैमेटोफाइट शुड बी ट्रैप्ड, है ना, इट शुड नॉट बी फ्री लिविंग, तभी तो सीड हैबिट बनेगा। सो है ना, तो ये है हमारा आंसर, सीड हैबिट है ना हेटेरोस्पोरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज मॉसेस एंड फर्न्स आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म, क्या बोलते हैं उनको हम लोग? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट। अरे रे रे रे, आराम से ना, आराम से, जल्दबाजी क्या है? प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स such as mosses and ferns, mosses and ferns are grouped under the general term स्पोरो। अरे नहीं, स्पोरोफाइट उसका एक जनरेशन है। अरे इनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। प्लांट्स के दो टाइप, फेनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। फेनेरोगैम्स सीड प्रोड्यूस करते हैं विद स्पोर्स, क्रिप्टोगैम्स ओनली स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसीलिए ब्रायोफाइट को मतलब मॉसेस को और टेरिडोफाइट को मतलब फर्न्स को हम लोग क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। सो दिस इज आंसर। परफेक्ट, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट वन। अब ये क्वेश्चन शायद लास्ट क्लास में मैंने लिया था आपका, है ना, सेम क्वेश्चन। यस सर। बताओ इसका क्या आंसर होगा? ये वाला, ये रॉन्ग है ना, मिसमैच है। फाइनस कैसा होना चाहिए? फाइनस शुड बी डायोशियस कि मोनोएशियस? फाइनस शुड बी मोनोएशियस। ठीक है, सो आंसर इज फाइनस शुड बी मोनोएशियस,
मैंने बताया था ना, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस, ओनली एक है ना एक्सेप्शन कौन सा है, स्पाइनस, तो स्पाइनस इज मोनोएशियस, करेक्ट है। नेक्स्ट, अब इसका जवाब दो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, करेक्ट है क्या? No, sir. नो, बिकॉज ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, ठीक है। सेल्विनिया, जिंगो एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स, करेक्ट है क्या? No, sir. सेल्विनिया नहीं है, क्योंकि सेल्विनिया टेरिडोफाइट है, तो ये भी नहीं है। सिक्विया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज, करेक्ट है क्या? Yes. Yes, sir. यस, ये सही है। डी देखते, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट, ये तो सही नहीं है। स्तन स्टोमेटा होता है, क्यूटिकल होता है, वाटर कंजर्वेशन की एबिलिटीज होती है, बराबर है ना? तो बेटा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है यार, तो हमारा सही स्टेटमेंट ये है। इजी है, एलिमिनेशन से आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट वन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। अब ये वैसा ही क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया हमने, ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन आया है, देख लो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, नॉट इंडिपेंडेंट, बताओ। नॉट इंडिपेंडेंट मतलब दो ही है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। मर्केंशिया में इंडिपेंडेंट Finance. होता है, एरिस में इंडिपेंडेंट होता है, फ्यूनारिया में इंडिपेंडेंट होता है, तो ये हो गया, पाइनस में इंडिपेंडेंट नहीं होगा। क्लियर है सबको? Yes. ओके, नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स। नाउ देखो, आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे बहुत बड़े बड़े से, ठीक है। अब आपको समय मिलेगा, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। 5 स्टेटमेंट दिख रहे हैं, आपको आंसर देना है, बोलो। क्या है आंसर? व्हाट इज द आंसर? देखो, पहला वाला ऑप्शन जो है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। मैंने बताया था कि जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता, वहाँ पे जो रॉक्स है, वहाँ पे बेटा ये जो प्लांट्स होते हैं, मॉसेस और लाइकेन पहला कदम रखते हैं। मैंने एक वर्ड बताया था, वो था पायोनियर स्पीसीज, इफ यू रिमेम्बर, पायोनियर स्पीसीज, ठीक है। पायोनियर स्पीसीज मतलब ये सबसे पहले वहां जाके कदम रखते हैं और वहां पे थोड़ा थोड़ा बेटा सॉइल बनाना शुरू करते हैं। तो मॉसेस एंड लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक। तो ये स्टेटमेंट प्यारे बच्चों करेक्ट है, समझ रही हो? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, ये बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, सो दिस इज करेक्ट। चलो बी के बारे में बताओ, सिलाजिनेला इज Wrong. होमोस्पोरस, ये रॉन्ग है। सी के बारे में बताओ, कोरोलाइड रूट्स इन साइकस हैव अ वैम। अभी देखो, वैम का मतलब होता है माइकोराइजा, माइकोराइजा। तो बेटा क्या ये सही है या गलत है? कोरोलाइड रूट इन Wrong. साइकस, ये भी रॉन्ग है। कोरोलाइड रूट में क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है, एनाबेना नॉस्टॉक, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफिटिक whereas in pteridophytes it is sporophytic, तो ये सही है, सही है। Yes. Now option E, in gymnosperms male and female gametophytes are present within the sporangia located on the sporophyte, ये भी सही है ना?
गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट, है ना, दे आर इंडिपेंडेंट, करेक्ट है क्या? नहीं, दे आर डिपेंडेंट, नॉट फ्री लिविंग. Gametophyte are not free living in the gymnosperms. They are trapped into the sporangia. Correct है? So this is a correct statement. इसी से तो सीड बनता है, ठीक है? So यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा फिर बच्चों? The answer should be A, B and E are correct. पक्का? आ गए? समझ गए हो? क्वेश्चन समझ गए? Yes. बढ़िया है. नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे आते हैं. Besides the paddy fields, cyanobacteria are also found inside the vegetative part of. अब आपको पता है यार इसका आंसर? साइकस. साइकस के कोरलोइड रूट, ठीक है? नाउ फिर से बेटा, read the following statements A to E and answer the question which follows them. चलो बताओ, नंबर 1 करेक्ट है क्या? अरे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? फर्स्ट स्टेटमेंट. अरे पहला स्टेटमेंट, खुशहाली, खुशहाली, खुशी, दोनों एक ही छोटे छोटे एक जैसे नाम है. बताओ, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है? खुशी Yes, sir. सही है ना? इन लिविंग वर्ड्स मॉसेस एंड फर्न्स गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, बिल्कुल सही है ये. चलो सेकंड स्टेटमेंट देखो, इस बार खुशी बता, खुशहाली बताएगी. खुशहाली, जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस, सही है क्या? जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस. बोलो, गलत हुआ तो रॉन्ग है. नहीं बेटा, ये तो सही लग रहा है मेरे को. जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस तो होते ही है, और कुछ फर्न मतलब सिलाजिना सेल्विनिया, ठीक है? तो ये तो सही है, ठीक है. नेक्स्ट वन यहाँ पे आते. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्यूकस, वॉलवॉक्स एंड अल्ब्यूगो इज oogamous. Sexual reproduction in fucus, volvox and albugo is oogamous. तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयर होना है. यहाँ पे देखो, फ्यूकस में oogammy होती है, करेक्ट है ना? ओ वीजा फेको मैंने बताया आपको. देन वॉलवॉक्स में oogammy होती है. बट ये अल्ब्यूगो क्या है बच्चों? अल्ब्यूगो oomaisitis है, फंगस है. तो इसका नाम ही देखो oomaisitis है यार, oomaisitis. तो समझ में आता है ये क्या करता होगा? स्पोर बनाता है, मतलब oogammy करता है. तो ये भी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है ना? फ्यूकस में भी oogammy है, वॉलवॉक्स में भी oogammy है. अल्ब्यूगो ऑल्दो इट इज एन फंगस, ये फंगस है, फंजाई है, तब भी उसमें oogammy है. फोर्थ, the sporophyte in liverwort is more elaborate than that in mosses. ये बेटा सही है गलत है? No, sir. है ना? तो ये तो बिल्कुल गलत है यार. both Pinus and Mercantia are dioecious, करेक्ट है क्या? No, sir. No, ये sir. भी गलत है. तो बेटा how many of the above statements are correct? 3. 3. 3. बस हो गया. सिंपल है क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट. आगे बढ़ते हैं. देखो, what is the common in all the three? Funaria, Dryopteris and Jingo. Funaria Bryophyte है, Dryopteris Pteridophyte है, Jingo Gymnosperm है. इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मतलब मैंने पहले भी डिस्कस किया है, बस एग्जांपल बदल दिए उन्होंने, बाकी क्वेश्चन तो सेम है. क्या चीज तीनों में पाए जाएगी? इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, ऑब्वियसली स्पोर, एंड ब्रायोफाइट में इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं होता तो ये गया. प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, बिल्कुल. फिनारिया में आर्किगोनिया होता है, है ना? टेरिडोफाइट में आर्किगोनिया होता है. जिम्नोस्पर्म में तो ये हमारा आंसर हो सकता है, बाकी सी और डी देख लेते हैं. वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू, यस, है ना? ब्रायोफाइट डू नॉट हैव द वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू टू गॉन. इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, यार जिम्नोस्पर्म्स में तो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर बी है, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया. और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया. इज इट क्लियर? यस और Yes. ओके. नेक्स्ट वन,
साइकस एंड एडियंटम। अभी साइकस देखो एक जिम्नोस्पर्म है और एडियंटम क्या है बच्चों, एक टेरिडोफाइट है। ये पहले आपको जब भी क्वेश्चन आता है ना, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट सिंपल थिंग, दे आर आस्किंग अबाउट द ग्रुप। ग्रुप मतलब जिम्नोस्पर्म है ना, या तो टेरिडोफाइट ये है, तो पहले पता लगा लो कि कहाँ पे है। रिसेंबल ईच अदर इन हैविंग, अच्छा दोनों में क्या सिमिलरिटी है, देखो एडियंटम में सीड होता नहीं है इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। कैम्बियम मतलब सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो एडियंटम में होती नहीं है, इसीलिए ये भी आंसर नहीं है। कैम्बियम आप पढ़ोगे कैम्बियम क्या चीज है, बट इन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको कैम्बियम ये शब्द समझ में आएगा। उसके बाद वेसल्स, यार देखो है ना, साइकस में भी वेसल्स नहीं होते, एडियंटम में भी वेसल्स नहीं होते, दोनों में ही वेसल्स नहीं होते, तो ये तो गया। तो बेटा मोटाइल स्पर्म्स बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्म में नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट, बट साइकस में फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट होते हैं, वो भी बायफ्लैजेलेटेड। करेक्ट है क्या? नहीं, मल्टी फ्लैजेलेटेड। ऐसा टॉप शेप मैंने ड्रॉ करके दिखाया आपको लास्ट क्लास में, और बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं। सो साइकस हैव अ मोटाइल गैमेट और एडियंटम आल्सो हैव द मोटाइल गैमेट, तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा बी। करेक्ट है क्या? यस। बिल्कुल बढ़िया। लेट्स डू दिस वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? अब आप बताओ भाई, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? और आसान है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? Which one of the following is a correct statement? डी क्या है? ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट। बिल्कुल सही है ना, टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज अ बिल्कुल बिल्कुल डी इज करेक्ट। दैट्स इट, यही चाहिए, बस आपको एलिमिनेट करते आना चाहिए, आंसर परफेक्ट आता है ना, गलत नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। ओके, नाउ अगेन रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बताओ। ऑप्शन है 2, 3, 4। अभी ये देखो, पढ़ लो। पहला है इन इक्विजिटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट। ये गलत है, ऐसा इक्विजिटम में नहीं होता, ऐसा सिलेजिनेला में होता है। सीड हैबिट, सीड हैबिट का वर्णन है ना ये, फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट, तो ये इक्विजिटम में होता है क्या? नहीं होता, सो इट्स रॉन्ग। दूसरा, इन जिंगो मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। सही है, जिंगो एक जिम्नोस्पर्म है जिसमें गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होते ही नहीं है, तो बिल्कुल ये सही है क्वेश्चन स्टेटमेंट है। दूसरा, द स्पोरोफाइट इन रिक्शिया इज मोर डेवलप्ड देन दैट इन पॉलीट्रिकम। ये तो गलत है, क्योंकि रिक्शा बेटा लिवर वर्ट है। मैंने तो बताया था आपको, रिक्शा का स्पोरोफाइट तो सबसे सिंपल होता है, तो बेटा ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, sexual reproduction in volvox is isogamous. Obviously you know it. O visa feco, क्या है रे? O visa feco, V volvox is oogamous, तो बेटा ये wrong है। Next, the spores of the slime mold lack cell walls, तो ये बेटा ये भी गलत है। जब आप किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ोगे तो स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ोगे, अभी पढ़ा होगा रिसेंटली शायद आपने। तो स्लाइम मोल्ड के ऊपर सेल वॉल नहीं होता, बट उसके स्पोर्स के ऊपर ट्रू सेल वॉल होता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये लिखा है आपके एनसीईआरटी, स्लाइम मोल्ड हैव द ट्रू सेल वॉल। करेक्ट है? यस और नो? स्पोर्स हैव अ ट्रू सेल वॉल, तो इसीलिए ये वाला भी गलत है। तो बेटा कितने करेक्ट है? ओनली 1, बाकी सब इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये जब तक आपको एलिमिनेशन की आदत नहीं होती तब तक बेटा प्रॉब्लम होता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट इसीलिए है कि देखो, मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में सिनर्जिड बनता है, बिल्कुल सही है ये वाला। वायरॉइड, आप अभी वायरॉइड पढ़ रहे होंगे अभी, जस्ट है कि नहीं, शायद अभी पढ़ रहे होंगे वायरस वायरॉइड, बराबर है। So if you are studying right now virus, viroid and all things, तो प्यारे बच्चों क्या आप बता सकते हो ना, वायरॉइड्स मतलब आरएनए होता है क्या? नेकेड
इन्फेक्शियस आरएनए और ए आरएनए विदाउट कैप्सिड्स, इसको हम वायरॉइड बोलते हैं। तो ये तो सही है। पढ़ा क्या ये? सी पढ़ा है क्या? हाँ सर। हाँ। अच्छा, सेल्विनिया, प्रोथैलस और जिंगो आर्किगोनिया, आप इसमें से किसे रिजेक्ट करोगे? क्योंकि ये तो हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। अब ए या बी में से आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? ठीक है, तो अभी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जिंगो में आर्किगोनिया होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो बिल्कुल ये सही है। बट सेल्विनिया में, क्योंकि वो पानी के ऊपर तैरने वाला टेरिडोफाइट है, हाइड्रोफाइट है, इसीलिए उसमें प्रोथैलस नहीं बनता। ऑल्दो इट इज एन टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में प्रोथैलस बनना चाहिए, बट सेल्विनिया में प्रोथैलस आपको नहीं बनते हुए दिखाई देगा, है ना। प्रोथैलस ट्रैप हो जाता है, इसीलिए हमारा आंसर बी होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? तो सेल्विनिया में प्रोथैलस नहीं होता, ऑल्दो इट इज एन टेरिडोफाइट, इसीलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। नहीं तो क्या है, सभी टेरिडोफाइट प्रोथैलस बनाते हैं, ऐसा हमें पता है, करेक्ट है। सो व्हाई दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट? आर यू श्योर? क्लियर है? यस सर। बिल्कुल, बढ़िया। तो बच्चों अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग, मैं मतलब क्वेश्चन को रोक देता हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको ये सॉफ्ट कॉपी भी सेंड की है ना। आप पहले से नंबर पहला 1 से बेटा आखिरी तक जितने क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करो। ठीक है, मतलब आप ये सारे जो क्वेश्चन है